भगवान के बैर करने वाले के पास ही होगी तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। रावण गया समुद्र के किनारे, रावण ने एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा अब रावण ने पत्थर उठाया, पत्थर से कहा, बोले सुन पत्थर, तुझे राम की नहीं राम के बाप की सौगंध, दशरथ की सौगंध है, यदि तू समुद्र में नहीं तैरा। पत्थर छोड़ा और तैर गया। ये श्रद्धा और विश्वास की बात है साहब। सारे लंका वासियों ने सोचा, बोले अरे हमारे महाराज भी बहुत अच्छे हैं, ये तो पत्थर भी तैरा देते हैं। और सब लोग वहीं रुक गए। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा उद्धार कराना है। उसी लंका में महात्मा विभीषण राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नभ तुलसी का वृंदतः, एक हरस कपिला। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का जो है घर देखा, एक हरस प्रसन्न हो गए। अब रावण आया, रावण ने पूछा, बोले क्यों विभीषण, तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों लिखे हो राम? ध्यान से सुनना, ये देखो ये क्या है, ये नगमे है। क्या है ये? जैसे गीतों में नगमे होते हैं ना, ऐसे ये कथाओं के नगमे हैं, छोटे से होते हैं। वेद के द्वारा दिया गया चूर्ण आपकी बीमारी को दूर कर देता है। इसीलिए भव रोग की बूटी है छोटी सी बात। रावण पहुंचा विभीषण के पास, बोले क्यों विभीषण, तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों लिखे हो राम? बोले नहीं लिखे महाराज। बोले फिर? बोले आपको पता ही नहीं है। बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी, हम तो भाभी और भैया का नाम लिखे हैं, राम का नाम नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, यदि तुम्हें कोई अपने माता पिता भाई बंधु सखा गुरु आपको भगवान का नाम लेने से रोकते हैं, तो कैसे भी करके उन्हें यह बता दो कि मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। विभीषण ने क्या कहा? बोले भैया रा से रावण और माँ से मंदोदरी, मैं तो रावण और मंदोदरी का नाम लिखे, आपका और भाभी का नाम लिखे यहाँ। रावण ने कहा बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड के माध्यम से लंका का दहन हुआ। भगवान आए, हनुमान जी महाराज पधारे, राम जी के पास बैठे, प्रणाम किया। राम जी ने कहा, बोले हनुमान तुम मेरी बात नहीं मानते हो। बोले नहीं महाराज, मैं तो आपके लिए ही, मेरा शरीर है, आपके लिए ही मैं हूं, आपसे ही मैं हूं। बोले फिर तुमने लंका क्यों जलाई? ये बताओ, लंका क्यों जलाई? ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। किसी के मन में एक प्रश्न था, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं। किसी ने पूछा था मुझसे कि हनुमान ने लंका क्यों जलाई, तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई साहब। कहीं नहीं लिखा पूरे सुंदरकांड में, ये लिखा है पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहु। पूछ बुझाने गए समुद्र, जलाई नहीं। तो राम जी ने कहा, बोले क्यों हनुमान लंका क्यों जलाई? बोले भगवान आप भी यही कह रहे हो, पूरे लंका के नर नारी कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने लंका जलाई। बोले हमने लंका नहीं जलाई। बोले फिर लंका किसने जलाई? तो बोले सुनो महाराज, लंका किसने जलाई? रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, हमारे बाप ने और आपके प्रताप ने लंका जलाई महाराज, हमने लंका नहीं जलाई। 4 लोगों ने लंका जलाई साहब। रावण का पाप इतना हो गया था कि जलने लगा। मां जानकी का संताप था, वो अशोक वाटिका में बैठी है। हमारे बाप ने चले मरद 49 प्रकार की हवा चली। हवा कौन है? पवन देव कौन है? हनुमान जी के पिता है ना। तो हमारे बाप ने और भगवान आपका प्रताप इतना था कि लंका अपने आप ही जल गई, हमने लंका नहीं जलाई। राम जी ने कहा, वारे हनुमान, अंक में भर लिया। कालांतर में युद्ध हुआ, भगवान युद्ध जीते, पुनः अयोध्या पहुंचे और भगवान का राज तिलक हुआ। राजा
श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार मानस का जो है विराम, यत पूर्वम ब्रह्मणा कृतं सुकविना श्री शंभुना प्रगमम्। यहाँ गोस्वामी जी ने यह श्लोक लिखकर मानस को विराम दिया। पाही गति गति पावन राम भज सुन सपना, गणिका जावन व्याध दीघ गजाति फल पारे घना। आवीर जमन किरात खस सब चात अत्यध रूप दे, तेहि नाम पावन देव पावन होय राम नमन। हे भगवान, आपको नमन है। मैं मतिमंद आपके गुण न गा सका, आपकी कृपा हुई। तब इस प्रकार भागवत में 2 स्कंदों 2 अध्याय में राम कथा है, लेकिन मानस के द्वारा दास पर जो भी बन सका आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आइए 10वें स्कंद में कृष्ण चरित्र में चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बंसी वारे की जय हो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्याचो भयान चरितम परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो, अब जो है चंद्रवंश का विस्तार भगवान व्यास जी ने किया। बोले परीक्षित, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा हुए, जिनसे यह चंद्रवंश चला। अब चंद्रमा के पुत्र जो है वह महाराज, इनके वंश में सूर्यसेन हुए। आगे आनक दुंदुभी वसुदेव जी हुए और यदु महाराज हुए, जिनका इतना प्रताप था कि यह चंद्रवंश से यदुवंश हो गया। इन्हीं के वंश में आगे वसुदेव जी महाराज हुए और मथुरा के जो राजा है महाराज अग्रसेन, जिनके पिता देववीर हैं, इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम कंस। यह इतना आताताई कि इसने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और स्वयं शासक बन गया। और जब स्वयं शासक बना तो लोगों ने इसकी निंदा की, और जब सबने निंदा की तो इसकी एक बहन है देवकी, उसका विवाह होना था। संत पधारे, बोले कंस, तुम जो है अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव महाराज से कर दो, वह तुम्हारे मित्र हैं। अब इसने क्या किया, बोले एक अच्छा कार्य कर लेना चाहिए और अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया और रथ पर बैठालकर छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे जा रहा था भगवान को लगा कि अब नारायण का आने का समय हो गया। तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। नारद, जैसे ही महाराज कंस को पता चला, तुरंत खड्ग निकाली और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले महाराज, तुम्हारा प्यार हमारे पुत्रों से है, हमारे 8वीं संतान से है, तो हम तुम्हें अपनी 8वीं संतान दे देंगे। हमें मुक्त जीवन प्रदान करे, मुक्त जीवन प्रदान करे। अब दोनों के लिए कारागार में डाल दिया गया। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने सोचा कि जब कंस का पाप पड़ेगा तभी भगवान का जन्म होगा।
नारद जी ने कमल का पुष्प लिया और कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ियां होती हैं, तो चारों तरफ से वह पंखुड़ियां गिनाना प्रारंभ कर दी। बोले कंस 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी पंखुड़ी से 8 गिना दिया, तीसरी से 8, चौथी से 8। बोले कंस यह विष्णु का अवतार होगा, और विष्णु जैसा छल करने वाला कोई नहीं, कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए क्या करे? बोले 8 को नष्ट कर दो। अब कंस ने कहा, बोले महाराज यदि तुम ना मार सके तो पता तुम्हारा काल कैसा होगा? बोले कैसा? काला काला होगा। बस इतना कहा और नारद जी चले गए। अब कंस को लगा कि हमारा काल कैसा होगा? काला काला होगा। अब कंस की भक्ति देखिए साहब, कंस ने कैसी भक्ति की देखिए। कंस को यदि दाल में जीरा भी दीजिए काला तो कहता है यही कृष्ण है, यही विष्णु है, यही मुझे मारने वाला है। यदि कोई काले वस्त्र पहन के आए तब कहता है कि यही हमारा शत्रु है, यही विष्णु है। और इतना ही नहीं, यदि कोई आंख में काजल लगा कर आए तब भी उसे वहां विष्णु ही दिखे। बताइए साहब, जितना दैत्यों ने भगवान का भजन किया, हम क्या उतना कर सकते हैं? हमें तो पता है कि भगवान कैसा है, लेकिन हम नहीं कर पाते। कंस ने यदि दाल में जीरा भी दिखा तो उसे भगवान दिखे, जो भी काली वस्तु दिखे वह भगवान का स्मरण करे। भगवान की कृपा हुई, कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ, कंस को सौंप दिया, कंस ने उसके प्राण ले लिए। दूसरा हुआ, दूसरा भी सौंप दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सौंप दिए, 7वां गर्भ महाराज बलराम जी हुए, जो योग माया के द्वारा मैया रुक्मणी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब जो है बलराम जी महाराज हुए और बलराम जी महाराज योग माया से मैया रुक्मणी के गर्भ में गोकुल में पहुंचे। कंस आया, वसुदेव ने कहा, बोले महाराज गर्भपात हो गया, वह समय आया, भगवान के आने का समय आया। सब देवता लोग मंगल गान कर रहे हैं, सब देवता पधारे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और सब आज मथुरा में प्रवेश हो गए और सभी भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब आप पधारे, आपके आने का समय हो गया, हमारे कष्ट दूर करें। समय आया, भगवान 4 भुजाधारी रूप में पधारे। माता ने कहा, बोले ठाकुर बालक का रूप धारण करिए जिससे माता को सुख प्राप्त हो गए। तब भगवान ने कहा, बोले मैया मैं बालक का रूप धारण करूंगा, आप बाबा के द्वारा मुझे गोकुल में नंद बाबा के महल में भेज देना। मैया ने कहा, बोले एक द्वारपाल है, जेल की कारागार है। भगवान ने कहा, मैया आप चिंता न करें, आप तो मुझे बाबा के द्वारा और गोकुल में भेज देना नंद बाबा के महल में, आपको सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहकर भगवान प्रकट हो गए, पर रोए नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि कंस की जेल में है, कहीं कंस की निद्रा ना खुल जाए, पता न लग जाए। नंद बाबा ने सूप में रखा और सूप में रखकर जो है नंद बाबा ने सूप में रखा और कन्हैया के लिए लेकर चल पड़े। दरवाजे खुलते गए, बेड़ियां टूटती गई। सत्यम मृतम सत्य परंति सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। मैं भगवान का प्रागट्य का समय आया और नंद बाबा के रूप में हमारे परीक्षित जी महाराज
को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी को जो है उन्होंने सूप में रखकर और आज चल पड़े। अब धीरे धीरे जा रहे हैं, रास्ते में जमुना मैया और ऊपर होने लगी। क्यों? अपने प्रियतम से मिलने। जैसे ही जमुना मैया बढ़ी, बाबा की डाली डूबने लगी। तब कन्हैया ने बाहर पैर निकाल दिया, और जब कन्हैया ने पैर निकाला तब कन्हैया ने जब पैर निकाला तब क्या हुआ? सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, शांति से सब बैठे रहे, आनंद से सब बैठे। अभी किसी को रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चढ़ाना है, अभी सब बैठे। कुछ कोई पैसा नहीं चढ़ाना, पैसे वाले महाराज नहीं है, रुपया वाले महाराज अभी नहीं। जब आपसे कहे कि यहाँ आकर भगवान का पूजन करो तो नाचते हुए बधाई लेकर आना है। जो आप बधाई लाई हो, जो दूध लाए हैं, जो दही लाए हैं, जो खिलौने लाए हैं, और पता है जो खिलौने लाना भूल गए हैं ना, तो फिर खिलौने के पैसे भी चलेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं, जब ठाकुर जी का प्रागट्य हो, जब उत्सव हो, तब जमुना जी बड़ी, कन्हैया ने पैर निकाला और जमुना जी ने पाद प्रक्षालन किया। बोलिए जमुना महारानी की। और नंद बाबा के महल में वसुदेव जी ने कन्हैया को रख दिया, और वहां से एक कन्या लाए, कंस को सौंपा। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, कन्या अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। बोलिए तुम्हारा मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया, और जाकर पर्वतों पर बैठ गई। और नंद बाबा चले हैं। अब नंद बाबा 80 साल को डोकरा है ना, कितने साल को? 80 साल को डोकरा है वो नंद बाबा। और मूछन पे दाव देके, बढ़िया इत्र गुलाल लगा के सभी ब्रज गोपांगनाएं आज बधाई लेकर चलती है, और सभी बधाई गाती है। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे बधाई दोगे? अरे कम से कम दोनों हाथ उठाकर बधाई दीजिए ना। कन्हैया के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और सभी गोपियां चली। अब जो है, अब जो पैसा रुपया चढ़ा रहे थे ना, वो पूजन करके चढ़ाना जो आपको करना है, ठीक है ना। ठाकुर जी का सभी पूजन करें, जैसा भी हमारे शास्त्र निर्देश दें। बधाई, और बधाई करते हुए ध्यान देना, ध्यान दें। सब लोगों के क्या करना है? वहां से आना है और बधाई लेकर आना है। और बधाई लेकर ऐसे नहीं जाते ब्रज में। बोले फिर यहाँ तो भक्ति माता नाचती है, अब हमें यही देखना है कि मुर्दाई वाले कैसे बधाई देते हैं, कैसे बधाई होती है मुर्दाई वालों की, यही देखना है हमको सबको। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में